गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे सभी पीएससीएल के साथियों को जो भी मेरे से फेसबुक पर जुड़े हुए हैं और तमाम उन निवेशकों से जिनका पैसा चिटफंड कंपनियों में लगा हुआ है, मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से बिना किसी पूर्व सूचना के आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग पुष्पेंद्र कुमार जी। बहुत सालों से ये संघर्ष चल रहा है, लगभग 4-5 साल। कई दिशाओं में काम किया गया, कई संगठनों के द्वारा काम किया गया। क्योंकि मैं पीएससीएल से जुड़ा रहा हूं और एक बहुत ही छोटा कार्यकर्ता था। 2008 जनवरी 2008 में मैं पीएससीएल से जुड़ा था। 2011 के बाद से मैंने वर्क नहीं किया था। - 2014 में कंपनी को बंद कर दिया गया। मेरी केवल 4th रैंक, मेरे से ऊपर तमाम सीनियर, क्योंकि प्रश्न मान सम्मान प्रतिष्ठा का था, क्योंकि प्रश्न अपने हक का था। - 2011 के बाद मैंने 2013 में एलएलबी के लिए अप्लाई किया था और 2015 में मैंने लॉ कंप्लीट की। अपने हकों की रक्षा करना ये हर एक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है और उसे करनी चाहिए। अपने अधिकार हम लड़कर ले सकते हैं, कानूनी लड़ाई लड़कर ले सकते हैं। जो व्यक्ति छोटे स्तर पर होता है वह अपने बड़ों पर विश्वास करता है, बड़े सीनियरों पर विश्वास करता है। और यही हुआ कंपनी के निवेशकों और एजेंटों के साथ कि 2011 में जब कंपनी बंद हुई, जब लोगों को लगा कि हमारा पैसा डूब रहा है, लोगों ने अपना पैसा निकालने की कोशिश की और कंपनी ने भी अपने आप को बड़ा दिखाते हुए लोगों का पैसा निकालने की इजाज़त दे दी। लेकिन उसके बाद भी कुछ महा ठगों ने, बदमाश सीनियरों ने, क्योंकि उनके पास ऊपर प्रेशर बनाया गया कंपनी तरफ से, एक और तो कह रहे पैसा ले लो, दूसरी तरफ से प्रेशर बनाया गया इनका पैसा मत निकलने दो। ये दोहरे चाल, जो दोहरा गेम खेला गया, डबल गेम, दुनिया को दिखाने के लिए, सभी को दिखाने के लिए, देखो पल्स पैसा दे रही है, पल्स के ऊपर आँच आई तो पल्स पैसा दे रही है, और अंदर ही अंदर हम आपका पैसा निकलने नहीं दे रहे हैं। ये डबल गेम खेला गया, माइंड गेम खेला गया। बहुत से लोगों ने उसी वक्त काम को बंद किया। बड़ी चालाकी से कंपनी जयपुर हाईकोर्ट चली जाती है। चमन कुमार जी गुड मॉर्निंग, राज अली खान जी देख रहे हैं। मैं जो भी मेरे साथी, क्योंकि पूर्व सूचना के बिना मैं आपको जुड़ा हुआ हूं और ज़रूरी नहीं है कि लाइव में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, वीडियो बाद में भी देखते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि उसे आप शेयर ज़रूर करें। तो जयपुर हाईकोर्ट में कंपनी चली गई। आरओ ऑफिस जयपुर था, वहां अपने डॉक्यूमेंट्स के आधार पर हाईकोर्ट से अपने लिए फैसला हो गया। पंजाबी में नाम लिखा है, समझ में नहीं आ रहा है, दलजीत सिंह जी लिखा हुआ है या क्या लिखा हुआ है। गुड मॉर्निंग जी। बलजीत सिंह सर, रोज वैली के बारे में हम इसलिए नहीं बता पाएंगे क्योंकि मैं रोज वैली से नहीं जुड़ा, पर हाँ, रोज वैली का भी मैटर बहुत बड़ा हुआ था, क्योंकि मेरे को नॉलेज नहीं है रोज वैली की, कल्पतरू की, किम फ्यूचर की, साईं प्रसाद की, बहुत सारी कंपनियां रहीं। मैं आपसे गलत नहीं बोलूँगा क्योंकि मुझे उन कंपनियों की जानकारी, उन कंपनियों के लिए जो भी काम कर रहे हैं आप वहाँ बात कर सकते हैं। मैं पीएससीएल की बात कर सकता हूँ।
और पीएससीएल की भी अब मैं पूरे हिंदुस्तान के स्तर पर, राष्ट्र लेवल पर बात नहीं कर सकता, क्योंकि 29 राज्य हैं। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में जितने ज़िले थे और उत्तर प्रदेश में जितनी ब्रांचें थी, बहुत जल्द हम उसके ऊपर काम करने जा रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था संगठनों की, कि कई संगठनों ने अपने अपने स्तर से काम करने की कोशिश की, क्योंकि जिन्होंने संगठन बनाया होता है वो अपनी विचारधारा लागू करते हैं, उनको सही और गलत से मतलब नहीं होता। यदि उनके विरोध में कोई व्यक्ति आवाज उठाता है तो वह उसका बागी कहलाता है, चाहे वह बात सही क्यों ना हो। मैं कहता हूं, हो सकता है कि वो व्यक्ति गलत हो जो आवाज उठा रहा है, लेकिन तर्क सहित यदि कोई बात की जाए तो उसकी बात को सुनने का उसका राइट होता है। जो व्यक्ति आपसे जुड़ा हुआ है, आपकी संस्था ली हुई है संगठन की, आप उसकी बात नहीं सुनना चाहते हैं, उसको सिरे से निकाल रहे हैं। यही हुआ संगठनों के साथ। AISO ऑल इन्वेस्टर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू से यही काम किया, सच्चाई छिपाने की कोशिश की, सिर्फ लोगों से चंदा लेकर अपना उल्लू सीधा किया, कंपनी को बचाने का काम किया, कंपनी मैनेजमेंट को बचाने का काम किया। संगठन बनने के बाद भी ऑफिस खुलते रहे नाजायज रूप से, अवैध रूप से, गलत रूप से, और उसमें पैसा लोगों के द्वारा जमा कराया जाता रहा। कई लोगों ने आवाज उठाई, वकील के नाम पर भी धोखा दिया गया, क्योंकि कष्ट इसलिए होता है कि हम लोग अपने पैसे से के लिए जुड़े थे संगठनों में, ना कि संगठनों के लीडरों की सुनने के लिए जुड़े थे, ना उनको पैसा देने के लिए जुड़े थे। हम पैसा इसलिए देते थे कि आगे काम किया जाए। चलो धरना किए, आंदोलन किए, जागरूकता बनाने के लिए अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, धरने आंदोलनों में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हम जिसके कारण परेशान थे, कंपनी के सीनियरों के मारे, मैनेजमेंट के मारे, उसके आवाज विरोध में हमने आवाज नहीं उठाई। साथियों, अब वक्त बहुत निकलता जा रहा है, लोग परेशान हैं, एजेंट परेशान है, निवेशक परेशान है, और सब लोग, मुझे ऐसा लग रहा है सब साथी हमारे चुप बैठ गए हैं। इसलिए साथियों, मैं पुनः आप लोगों के बीच में इस लड़ाई को दोबारा से एक नए सिरे से, नई रणनीति के साथ और कानूनी माध्यम से लड़ने के लिए अपने कुछ साथियों के साथ तैयारी कर रहा हूं, और जिसकी शुरुआत अभी हम आगरा मंडल से कर रहे हैं। साथियों, जो ये ऑफिस बंद पड़े हैं, ये किसके हैं? मैं शुरू से एक बात कहता हूं, पल्स की जमीन है, प्रॉपर्टियां किसकी हैं? ये निर्मल सिंह भंगू की हैं, तेंदर पाल चन्नी की हैं, ढिल्लो की हैं, किसकी हैं? यह जवाब आपका हो कि निवेशकों और एजेंटों की हैं, तो बात करना। हमारे खून पसीने की कमाई, जो हमने इसमें एक एक पैसा लोगों का लगाया, अपना लगाया, वो जमीनें कैसे निर्मल सिंह भंगू की हो गई? अब दूसरा प्रश्न आता है कि निर्मल सिंह भंगू की संपत्तियां अटैच कर ली सीबीआई ने। अटैच कर ली, अच्छी बात है, करो। फिर क्या किया? अटैच करके सेबी को दे दी। सेबी ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में क्या किया? लोढ़ा कमेटी बना दी। लोढ़ा कमेटी ने क्या किया? आज तक लोढ़ा कमेटी, राजेंद्र लोढ़ा जी सामने आए, माननीय न्यायाधीश जी सामने आए, ये इसको अधिक से अधिक शेयर करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं जेल चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या किया लोढ़ा जी ने? बताया कितनी संपत्तियां हैं, पैसा कब तक मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा, मूल दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं, सिर्फ घोटाला किया। निर्मल सिंह भंगू के साथ मिलकर लोढ़ा जी ने भी घोटाला ही किया।
अगर सच्चा ईमानदार व्यक्ति होते लोढ़ा जी तो सामने आते, स्टेटमेंट देते, मीडिया के सामने स्टेटमेंट देके, हाँ पीएससीएल की संपत्ति इतनी है, इतनी संपत्ति जब्त हो चुकी है, और हम वेबसाइट पर डाल देते हैं। वेबसाइट कितने लोग जानते हैं? ग्रामीण लोगों का पैसा लगा जो नेट चलाना नहीं जानते, वेबसाइट पर जानते हैं। ये डबल गेम जो हमेशा शुरू से खेला गया, लेकिन पैसा देने की बात नहीं कही। अभी मैं सहारा का देख रहा था, सहारा का अखबार में भी आया कि 22,000 करोड़ रुपया सेबी को दे चुके हैं, लेकिन सेबी ने पैसा लौटाया 106 करोड़। ऑफिस खुलते रहे सहारा के। ये हो क्या रहा है? ये पैसा कहाँ है? जमीनों में पैसा है, पैसा इतना है। कंपनी, आप कहते हैं कंपनी बस इतना विशाल, तो वो कहाँ है पैसा? बताइए मुझे। इतनी जगह जगह संपत्तियां थी, चंडीगढ़ में थी, हॉस्पिटल तक बना दिए गए, इतने सारे क्या कहते हैं बिजनेस चल रहे थे कंपनियों के, अभी भी कंपनियां खुली हुई हैं उनकी दूसरे नामों से। लेकिन कर क्या रही है सरकार? क्या कर रही है इनके ऊपर, निवेशकों के लिए? बताइए मुझे, है कोई जवाब? साथियों, संगठित होना पड़ेगा, गलत के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। मैं इसीलिए कहता हूं, यदि आपको लगता है कि आप मेरा साथ देने में सक्षम है, आप साथियों, मैं आगे की रिकॉर्डिंग बाद में कर सकता हूं क्योंकि बैटरी लो हो चुकी है और मैंने अचानक इसको लगाया था, मैंने देख नहीं पाया था। तो हम दोबारा से तैयारी कर रहे हैं आगरा के लिए। बस मैं यही चाहूँगा साथियों, आप मेरा साथ दीजिएगा। हम पुनः इस पीएससीएल की लड़ाई को एक नए स्तर से, राजनीति से हटकर कानूनी स्तर पर शुरू करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।